नमस्ते सभी को, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर एम्स से। तो आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं डायबिटीज़ के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी आजकल हो गई है, चाहे व्यक्ति गांव का हो चाहे शहर का हो, उसको आगे चलकर डायबिटीज़ की समस्या आई जाती है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि किसको डायबिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले जिसके घर में डायबिटीज़ पहले से किसी भी इंसान को है, मान लीजिए किसी के दादाजी को डायबिटीज़ है तो पोते को या उसके बेटे को मतलब डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा, फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, मान लीजिए कि जो सुस्त रहते हैं, मतलब ना ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, बहुत ही सुस्त लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, उनमें डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरा, जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा रहता है, मान लीजिए कि उनका ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा बढ़ा हुआ है ऊपर की साइड में, तो उनको डायबिटीज़ हो सकती है। चौथा, जिनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मान लीजिए कि 200 से ऊपर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको भी डायबिटीज़ आगे हो सकती है। और जो अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों का जो यूज़ करते हैं, उनको भी डायबिटीज़ हो सकती है। और खासकर डायबिटीज़ सबसे प्रोन रहती है उन लोगों में जिनमें ओबेसिटी है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं, इन लोगों में डायबिटीज़ हो सकती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या लक्षण है जो आप लोगों को होंगे जब आप डायबिटीज़ के शिकार होंगे। सबसे पहला सिम्टम, आपको प्यास बहुत लगेगी। फिर प्यास लगने के साथ साथ में आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और भूख लगेगी फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको है ना बार बार पेशाब जाना लगेगा। और आप भी नोटिस करेंगे अपनी बॉडी में कि आपको जब भी चोट लगती है तो बहुत धीरे से वो भरेगी। मान लीजिए कि अगर चोट आपको लगी है मान लीजिए हाथ में, तो जो आपकी वुंड हीलिंग होती है, मतलब घाव को भरने की नॉर्मल प्रक्रिया है, वो 3 से 4 दिन में घाव भर जाता है। बट जो भी हमारे पेशेंट डायबिटीज़ के होंगे उनमें ये घाव भरने की प्रक्रिया काफ़ी लंबे दिन तक चलती है। और इसमें क्या होता है, उसके बाद में जो पांचवा हमारा सिम्टम है, आंखों में धुंधलापन दिखना। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आंखों पे धुंधला दिख सकता है उन्हें। उसके बाद में सबसे जो मेन कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोगों में होता है, झुंझुनापन आना, नसों में झुंझुनापन आना। इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। इसमें क्या होता है, आपको झुंझुनापन मतलब हाथों में रहेगा। उसके बाद में आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें हो सकती है बहुत सारे लोगों को, कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो डायबिटीज़ है, शुगर की गोलियां खा लेंगे, ठीक है। बट शुगर का होना हमारे शरीर की एक जो सेक्सुअल प्रक्रिया होती है, मतलब उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। इसलिए जो हमारी डायबिटीज़ बीमारी, इसको कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इसको बहुत बड़ी बीमारी माना जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको डायबिटीज़ होने पर रहेंगे। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी शुगर की जांच करवानी चाहिए। मेनली इसमें आपको करवाना चाहिए रैंडम ब्लड शुगर। दूसरा, आपको करवाना चाहिए इसमें HbA1c, जो कि आपके पिछले 3 महीने के शुगर के लेवल को बता देगा कि आपकी शुगर का लेवल कितना रहा है। इसकी रेंज है 5.7 से लेकर 6। ये आपके प्री डायबिटिक होते हैं। प्री डायबिटिक मतलब इनको डायबिटीज़ हो सकती है। और उसके बाद में 6 से ऊपर में ये हो जाते हैं डायबिटिक में, मतलब 6 से ऊपर जिसका HbA1c आता है वो डायबिटिक हो जाते हैं। और ये सब कराने के बाद में आप अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करा सकते हैं। इसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज आपको इसमें इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। फिर आपके 2 घंटे के बाद में आपका ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। तो ये सारे डायबिटीज़ के हमारे टेस्ट हो गए। अब हम आते हैं कि इससे बचाव कैसे करें, इसका इलाज क्या है और क्या क्या है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। चूँकि डायबिटीज़ हमारा क्या रहता है कि ब्लड में ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो कि हम बहुत खाते रहते हैं, सुस्त रहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना है। मेनली इसमें ये रहेगा कि सुबह 30 मिनट्स के लिए आपको वॉक स्टार्ट करनी है। आपको सुबह 30 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से घूमना है, और शाम को भी 20 से 30 मिनट तक आप लोगों को घूमना है। उसके बाद में डाइट मॉडिफिकेशन, आपको है ना ऐसी चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है जो कि है ना ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी बढ़ा दे, ठीक है। उनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब आप अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को मॉडिफाई कर लेते हैं, अगर फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप फिर दवाइयों के ऊपर जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी तरह की दवाइयाँ आती हैं जो कि टाइप ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जिनको बोलते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, मतलब जो भी हमारे बॉडी में क्या होता है, एक्चुअली पेनक्रियास होता है जो कि इंसुलिन को सीक्रेट करता है। और वो इंसुलिन क्या करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को डाउन कर देता है। मतलब जो भी हम खाते हैं उसका ग्लूकोज लेवल जो बढ़ता है उसको डाउन कर देता है इंसुलिन। तो उसमें मेनली जो दवाइयाँ चलती हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटफॉर्मिन, ये क्या करता है, हमारा इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है ना
कि इंसुलिन आपकी बॉडी में सीक्रेट अच्छे से होने लग जाएगा, ग्लूकोज को कम कर देगा। अब मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है मेटफॉर्मिन ले रहा है, ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति है, उसमें क्या है ना कि चलो इंसुलिन निकल तो रहा है पर वो मतलब ग्लूकोज की सेल्स पे मतलब रिसेप्टर्स पे काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके लिए अलग दवाई है। ऐसे ही करके अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग दवाई हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वोग्लिबोस करके एक टैबलेट आती है, इसमें वो मेनली क्या करती है, जो भी हम खा रहे हैं उसमें से हमारी बॉडी में ग्लूकोज को अब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो ऐसे करके मतलब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी एक दूसरे को देख के दवाइयाँ ना लें। आप जाइए डॉक्टर के पास, वो आपकी जांच करेंगे, उससे वो डिसाइड करेंगे कि आपकी गोली कौन सी होगी। और कभी भी दवाई को मिस नहीं करना है। और जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो, अपने साथ में एक बिस्किट का पैकेट रखना है, क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया होकर आप लोग अगर बेहोश हो गए तो बहुत समस्या हो जाएगी दोस्तों, मानिए। तो इसलिए तुरंत रखिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है। और अपनी जो शुगर है उसकी सेल्फ मॉनिटरिंग करती रहनी है, जिससे आप लोगों को क्या होगा, आपकी शुगर की प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई। अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर। बहुत बहुत धन्यवाद।